हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई क्लास 10 रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी खुशी की खबर आ गई है। और ये जो खुशी की खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस खबर के पीछे राज है। राज ये है कि जो सीबीएसई के 70% कैंडिडेट हैं, मतलब मैं बात कर रहा हूँ बिलो एवरेज और एवरेज कैंडिडेट का। तो अभी बात होने वाली है बिलो एवरेज और एवरेज कैंडिडेट का। उन लोगों के लिए सीबीएसई ने सभी स्कूलों को एक बहुत ही सख्त नोटिस जारी किया है। और इस सख्त नोटिस में उन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास करना है, ताकि कमज़ोर बच्चे भी पास हो सकें, वो भी फेल ना हो जाएं, और कम से कम लोगों को हाईएस्ट मार्क्स देना है। मतलब साफ बात है कि जो नई नोटिस सीबीएसई ने जारी की है, जो सख्त नोटिस सीबीएसई ने जारी की है, इसका साफ मतलब बस और बस यही निकल कर आता है कि आप क्या करें, 90% बच्चे को 80% एंड एवं मार्क्स अलॉट करें, और जो बच गए 10% बच्चे, उनमें से 5% को आप फेल कर सकते हैं और 5% को आप टॉपर बना सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूं, जो नोटिस के कुछ शेड्यूल पेज को दिखाने वाला हूं, उसको देखकर आपको लगेगा कि सर इस बार तो हमारे भी मार्क्स अच्छे आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको वो चीज़ें पहले बता देता हूं, तब मैं दिखाता हूं कि आखिर वो नोटिस के इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। तो इसमें स्पष्ट तौर पर आप समझिए, सीबीएसई ने कहा है कि आपको पिछले 3 साल का जो सबसे बेटर परसेंटेज मार्क्स होगा उसको लेना है। मान लेते हैं स्कूल का सबसे बेटर परसेंटेज मार्क्स अगर 84% भी है, तो मतलब इस बार भी जो सारे लड़कों का जोड़ के जो सम टोटल होना चाहिए वो 84% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब कहने का मतलब ये है कि अगर टॉपर की संख्या कम होगी, स्कूल के अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को अगर उसकी संख्या अगर कम होगी, मान लेते हैं 100 में से केवल 5 ही ऐसे बच्चे होंगे जिनको कि 98 या 99% मार्क्स दिया जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि कितना अच्छा बात है कि 95% जो कैंडिडेट होंगे, उन सब कैंडिडेट को अगर तब भी निकाला जाए कैलकुलेशन करके, तो 80% आने की पूरी संभावना है। और यही है सख्त नोटिस का मतलब। इसका मतलब है कि जो बिलो एवरेज कैंडिडेट होंगे वो इस बार पास करेंगे, उनको भी मिनिमम 60% मार्क्स आ जाएंगे, और जो एवरेज कैंडिडेट है उनको भी 80% मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन इस बार जो बड़ा झटका लगा है वो लगा है अपने देश के होनहार कैंडिडेट्स को, क्योंकि वो 5% जो बलवान स्टूडेंट होंगे, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे, अब शायद बस उन्हीं को 100 परसेंटाइल आने की उम्मीद है, बाकी अब किसी को नहीं मिलने वाला है। पहले ऐसा हुआ करता था कि एक स्कूल में 10-12 कैंडिडेट जो है वो, हमारे स्कूल में खुद ही 10 कैंडिडेट पिछले बार जो है वो टॉप मार्क ले आया करते थे, 100 परसेंटाइल हो जाया करते थे, 99.9% तक लोग लेकर आते थे। लेकिन इस बार ऐसा कम होगा, क्योंकि सीबीएसई ने जो सख्त नोटिस दिया उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर स्कूलों को सचेत किया है कि आपकी मार्किंग ऐसी हो कि हमें दोबारा इवेलुएट नहीं करवाना पड़े। ये ईमेल पे, हमारे स्कूल के ईमेल पे एक लेटर आया, उसमें कहा गया है कि यदि मार्किंग में कुछ भी गलत होता है तो हम आपके स्कूल के मार्किंग को दोबारा इवेलुएट करवाएंगे, आपके स्कूल के रिजल्ट को रोक कर। और अगर आपके स्कूल के रिजल्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपके स्कूल के रिजल्ट को भी कैंसिल करेंगे और आपके एफिलिएशन को भी ख़त्म कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि अच्छे बच्चों को अच्छे नंबर दे दें और ख़राब बच्चों को फेल कर दें। मतलब इस बार हमारे लिए नहीं, बल्कि जितने भी सीबीएसई के स्कूल हैं उन सभी के लिए एक समस्या क्रिएट कर दी गई है कि लगभग सभी बच्चों को पास करना है। इसका मतलब ये है कि केवल 1 से 2% ही ऐसे बच्चे होंगे जिनके लिए हमारे लिए पास एक शब्द भी है कि बहुत ही बेकार कैंडिडेट होंगे, जिनको फेल करना हमारी मजबूरी होने वाली है। आप देखो, इन्होंने पॉलिसी अपनी बताई थी तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया था, मैं उस एग्जाम्पल से भी आपको बताता हूँ क्यों आखिर 1 से 2% बच्चे ही फेल करने वाले हैं। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 200 हैं और यहाँ भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर दी हुई है, तो देखो सीबीएसई क्या कहता है, कैसे मार्क्स देना है। सीबीएसई कहता है कि 26 नंबर से कम आपको केवल 1% बच्चों को देना है, 26 से 40 नंबर जो है आपको 14% बच्चे को देना है, 40 से 50 नंबर आपको 25% बच्चों को देना है, 50 से 60 नंबर आपको 10% बच्चों को देना है, 60 to 70% नंबर आपको 20% बच्चों को देना है, और 70 से 80 नंबर आपको 30% बच्चों को देना है। ये स्पष्ट शब्दों में ये बता रहा है कि आपको फेल कम से कम कैंडिडेट को करना है। मतलब यदि आप केवल 2 कैंडिडेट, 200 में केवल 2 कैंडिडेट, मतलब 1% बच्चे को ही अगर आप फेल करने की क्षमता रखते हो, तो निश्चित रूप से इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा जाने वाला है। केवल 1 से 2% ही ऐसे बेवकूफ़ कैंडिडेट होंगे जो किसी लायक नहीं होंगे, बस वही फेल करने वाले हैं। नहीं तो इस बार का जो रिजल्ट है बहुत शानदार आने वाला है, और खास करके जो एवरेज जो हमारे कैंडिडेट होने वाले हैं उनके लिए तो इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि एवरेज कैंडिडेट को इस बार कम से कम 80% आने वाला है। जो बिलो एवरेज कैंडिडेट है उनको भी कम से कम 60 to 65% आने वाला है। और जो फेल होने वाले बच्चे थे वो भी इस बार फेल नहीं करेंगे। मतलब एकदम जो पुअर कैंडिडेट है उनको भी इस बार 50% से ज़्यादा मार्क्स आने वाला है। इस बार फेल होने की संभावना बिल्कुल ही कम है। तो ये है आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की खबर, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर बच्चे जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमें पता है कि पढ़ने वाले बच्चे जरूर दुखी होंगे, लेकिन घबराइए मत। 5% ऐसे बच्चे होंगे ही होंगे जिनको 100% मार्क्स दिया जाएगा। कोई भी स्कूल अपने अच्छे बच्चे का कभी भी बुरा नहीं चाहता है। हमारे स्कूल में भी ऐसा नहीं हो रहा है। और अभी तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे स्कूल में रिजल्ट की प्रोसेस चालू है। 2 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100% लेकर आया, और इसे कोई काटने वाला नहीं है, ना ही CBSE। क्योंकि CBSE ने कहा था कि अगर आप कुछ भी ज़्यादा करते हो या कम करते हो तो देन आई विल चेक, मैं चेक करूंगा। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने जो किया है वो बिल्कुल जेन्युइन है और सही है। तो आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जो हमारे 80% देश के बच्चे हैं, CBSE के बच्चे हैं, जो अपने आप को एवरेज और बिलो एवरेज या बहुत ही पुअर कैंडिडेट के श्रेणी में रखते हैं, उनके लिए खबर ये है कि अब कोई बच्चे फेल नहीं होने वाले। फेल होने वाले की प्रतिशत केवल 1 से 2% होने वाली है, और मैक्सिमम बच्चों को अच्छा मार्क्स आने वाला है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को 100% या 99% इस बार नहीं आने वाला है। बस यही था मेरे को बताना। फिलहाल बच्चों इतना ही अभी। थैंक यू, धन्यवाद।